ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कर्मस्नासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 3। तीसरे नंबर श्लोक पे ही चर्चा कर रहे थे। दूसरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आखिरी पैराग्राफ है तात्पर्य का। भगवान जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। तो ये श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदताम अपि सिद्धानां कश्चित् माम वेति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्य में कुछ लोग सिद्धि को प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर सकते हैं। क्यों ऐसा? हर कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए चेष्टा क्यों नहीं करता? सही। हाँ, वेरी नाइस, गुड बात। समझ गया कि हम लोग चर्चा किए थे 2 दिन पहले कि भौतिक इंद्र तृप्ति या भौतिक आसक्ति को जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वन हु वांट्स टू वन हु डिजायर्स टू फुलफिल मटेरियल डिजायर। समझ गए? भौतिक इच्छा हृदय में होना, भौतिक कामनाएं होना, वो पूरी तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, वो डिस्क्वालिफिकेशन है, अयोग्यता है। किसके लिए अयोग्यता है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान के भजन में वो बाधक। फीलिंग विद लव एंड अफेक्शन वन कैन नॉट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा होलीनेस। भगवान के पवित्र नामों का आश्रय पूर्ण रूप से प्रेम से नहीं ले पाएगा वो व्यक्ति जिसके हृदय में क्या है? भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाएं। तो निश्चित रूप में ये तो बहुत बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन है, बाधक। लेकिन ये पूर्ण रूप से बाधक नहीं। अगर कोई डिटरमाइंड है कि भौतिक कामनाएं बाधक बन रही हैं, ठीक है, मैं सब निकालूंगा, साफ करूंगा। हाँ, ये अगर डिटर्मिनेशन है, विलिंगनेस फैक्टर इसको बोलते हैं। हाँ, डब्ल्यू फैक्टर याद रख। जैसे आप बारिश के समय में बहुत कीचड़ हो जाता है ना, कोई रास्ता स्पेशली गाँव वगैरह में रास्ता खराब हो जाता है बहुत, तो आप चल नहीं सकते। तो वो जो कीचड़ है, गड्ढे हैं, पत्थर है, ये सब पड़े, ये सब क्या है? बाधक है आगे निकलने के। ये बाधक है, लेकिन ये बाधक पूर्ण रूप से बाधक नहीं है जब तक कोई हार नहीं मान जाता। अगर कोई डिटरमाइंड होता, अच्छा ये बाधक है, ठीक है, इसको हटा दूंगा, गड्ढे गड्ढे भर दूंगा। हाँ, तो फिर वो उसी समय में फिर वो रास्ता क्लियर हो जाएगा उसका। इसी प्रकार से ये भौतिक कामनाएं, भौतिक आसक्तियां, इच्छाएं बाधक हैं। लेकिन कब तक बाधक है? जब तक ये हट नहीं जाती। तो अगर कोई डिटरमाइंड है तो इसको हटा सकता है, कोई डिफिकल्टी नहीं। बोलेगा कोई कि अरे मुझे तो रास्ते से ये सब गड्ढे कीचड़ साफ करना आता ही नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है। तो आने की जरूरत नहीं है। किसका जरूरत है? विलिंगनेस। अगर विलिंगनेस है तो फिर क्या करेगा? ढूंढ के लाएगा। जो व्यक्ति कर सकता है साहब उसको बुलाएगा ना, लेबर बोलेगा। हाँ, एग्जाम्पल में तो लेबर बोल दिया हमने। एनीवे, भगवान कृष्ण ये काम भी कर रहे हैं। भगवान कितने दयालु है बताइए। भगवान बोलते हैं तुम्हारा हृदय गंदा है, तुम साफ नहीं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारा लेबर बनूंगा, मुझे बुलाओ तो सही। हाँ, तो वो फिर जो भक्त डिटरमाइंड होगा कि नहीं, ये सब भौतिक कामनाएं, इच्छाएं जो है बाधक बन रही हैं, तो मैं कृष्ण को पुकारूंगा। तो फिर इससे वो हो सकता है। इसीलिए केवल भौतिक इच्छाएं अपने आप में बाधक नहीं है, लेकिन भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने की जो इच्छा है वो एक बहुत बड़ी बात है।
ऐसा व्यक्ति जो है कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वो इच्छा नहीं रख लेता, इच्छाएं खत्म करने की इच्छा नहीं रख लेता। हाँ, समझ गया ना। विलिंगनेस टू गिव अप मटेरियलिज्म। 2.72 भगवान कृष्ण बोलते हैं। 2.72, 71। नहीं, 71 नहीं, 70। यस। आपूर्यमाणं मचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। इस श्लोक में भगवान पूरा श्लोक का व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग सुन सकते हैं दोबारा से। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं काम कामी शब्द यूज कर रहे हैं। कामी व्यक्ति मतलब लस्टी पर्सन, और भौतिक इच्छाओं को रखने वाले व्यक्ति को कामी बोला जाता है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी बोला, या तो इस संसार में किसी को भोग चाहिए वो भी कामी है, मुक्ति चाहिए वो भी कामी है, और सिद्धि कामना रखता है परफेक्शन, अपने काम में परफेक्शन चाहिए, वर्क पर परफेक्शन। आपको मुझे एंजॉयमेंट, रिजल्ट को एंजॉय नहीं करना है प्रभु, मैं अपने बस वर्क को एंजॉय करना चाहता हूँ, दैट इज ऑल्सो एंजॉयमेंट बाबा। नहीं, मुझे रिजल्ट भी एंजॉय नहीं करना है, मुझे वर्क भी एंजॉय नहीं करना है, मुझे कुछ एंजॉय नहीं करना है, मुझे सारे एंजॉयमेंट से मुक्त होना है, दैट इज ऑल्सो एंजॉयमेंट। हाँ, क्यों? क्योंकि एंजॉयमेंट कर करके जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो इन ऑर्डर टू बिकम हैप्पी बाय अवॉइडिंग एंजॉयमेंट, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंजॉयमेंट, उसको बोलते हैं मोक्ष वांछा। नहीं, मुक्ति होने की इच्छा, उसको भी बोलते हैं, वो भी कामी है, ही इज ऑल्सो लस्टी। One who wants to enjoy, he is also lusty. One who wants to enjoy work, he is also lusty. And one who wants to become free from enjoyment of work and result of work, he is also lusty. केवल कौन निष्काम है? फ्री फ्रॉम ऑल लस्ट? कृष्ण भक्त निष्काम एव शांता। और कृष्ण भक्त कौन है? तो तिलक लगा लिया, कंठमाला पहन लिया, वो? हाँ, देखने में तो मैं भी भक्त लग रहा हूँ ना। वो जो संन्यास डंडा ले लिया, वो नहीं। कृष्ण भक्त अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम् भक्तिरुत्तमा। और कृष्ण भक्त इज अ डिवोटी। सो बट जो काम कामी है, काम कामी का मतलब, हाँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वन टू डिजायर्स टू फुलफिल डिजायर्स, जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने की इच्छा रखता है, उसको काम कामी हुआ। तो सच अ पर्सन कैन नॉट टेक टू द स्पिरिचुअल लाइफ होल हार्टेडली, हृदय से आध्यात्मिक मार्ग को ले नहीं पाए, वो नहीं आ पाए। इसी को प्रहलाद महाराज दूसरे शब्दों में ग्रह व्रता नाम बोल रहा है। मतिर्न कृष्ण ग्रह व्रता नाम, मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा मिथो अभिपद्ये ग्रह व्रत। ऐसे व्यक्ति क्या कृष्णमति कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, खुद के प्रयास से भी, प्रवचन सुनने पे भी, यह सब बैठा करके अच्छे से समझाए until unless one is grahavrata। grahavrata मतलब काम कामी, काम one who desires to fulfill material, तो इसलिए बहुत डेंजरस है। एटलीस्ट कम से कम हमको इस स्तर पे आना चाहिए कि दैट वी आर विलिंग टू गिव अप मटेरियल डिजायर रादर देन विलिंग टू एंजॉय मटेरियल डिजायर। भौतिक इच्छाओं को त्याग करने की, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा विकसित करना चाहिए, ना कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा रखनी चाहिए। या ऐसे लोग जो होते हैं जो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए वो सिद्धि मार्ग में नहीं आ पाते। और मनुष्य नाम सहस्त्र तो कश्चित् सिद्ध, यानी हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक आदि होता है जो अपनी भौतिक इच्छाओं को से मुक्त होने की इच्छा रखता है। ज्यादातर लोग भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा ही रखते हैं, इवन आफ्टर रिपीटेडली गेटिंग baffled in their attempt to enjoy such gratification। ये कितना, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बार बार यही टॉपिक क्यों आ रहा है, लेकिन आप रूपा जी का लेक्चर सुन लीजिए, आज ही मैं सुन रहा था लेक्चर, हमारे गुरु महाराज के लेक्चर सुने, सेम चीज यही बोल रहे थे। सेंस ग्रेटिफिकेशन बिजनेस जब तक कोई छोड़ नहीं सकता है, तब तक वो नहीं बढ़ सकता है, कृष्णा कॉन्शियस नहीं बन सकता, ये हमको छोड़ना ही पड़ेगा। हम कैपेबल नहीं है, समर्थ नहीं है, शक्ति कम है, उसके लिए उपाय है। बीमार है कोई व्यक्ति, तो इसलिए अच्छे से खा नहीं पा रहा है, कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उपाय है, हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट ले सकता है।
लेकिन बीमार भी है, खा भी नहीं पा रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है, मर रहा है। तो चलो भाई हॉस्पिटल लेके चलते, दवाई ले लो। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, ये बीमारी अच्छी है, अच्छा लग रहा है। तो फिर उसका क्या उपाय हो? उसका कोई उपाय नहीं हो सकता है। केवल एक ही उपाय है, डेथ। डेथ ही उपाय है। नित्यानंद गुरु बहुत दयालु है, सही बात है। नित्यानंद गुरु का अटेंशन आना चाहिए उधर। हाँ, हाँ, मतलब ही शुड एटलीस्ट गेट अटैच टू अदर सम डिवोटी, किसी भी तरीके से नित्यानंद गुरु के दृष्टि, कृपा दृष्टि के पास तो आना चाहिए। जैसे कोई है जो भौतिक इच्छाओं को त्यागने की इच्छा भी नहीं रखता है, लेकिन फिर भी भगवान के पास ही रहता है, तो वो प्राप्त कर सकता है ऐसा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भौतिक इच्छा को त्याग करने की इच्छा मत रखिए, रखिए तो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। पूरी इच्छा है ब्रो। लेकिन अगर नहीं रखेंगे तो भी उद्धार होगा। बस कोई अगर भगवान को छोड़ के ना जाए, भले भौतिक कामनाओं को त्याग नहीं कर पा रहा है, भौतिक कामनाओं को त्याग करने की कामना भी नहीं आ रही है, हाँ, तो भी, हाँ, तो भी उसको क्या करना चाहिए? भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ना, तीव्रता से नाम जप करना चाहिए। तो उसका भी उद्धार हो जाएगा, गारंटीड है, इसमें कोई संशय नहीं है। गारंटीड है, हाँ। नहीं, इस जन्म में नहीं बोल सकते, इसलिए तो बोल रहा हूँ। इसलिए तो बोल रहा हूँ गारंटीड है, बट कितना समय लगेगा ये पता नहीं, ये डिपेंड करता है। हाँ, और होगा क्या पता है? वो अगर भगवान को छोड़ के नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे वो इसी स्तर पे आएगा। कौन से स्तर पे? कि भौतिक कामनाओं को छोड़ने की कामना उसके हृदय में आएगी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? भगवान उसको ऐसे सिचुएशन में डालेंगे कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि फाइनली खुद ही बोलेगा ये सब फालतू है, थर्ड क्लास चीज है, इसको छोड़ दो। हाँ, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि भगवान देखते हैं ना, यार ये मेरे को छोड़ना नहीं चाह रहा है, अरे भगवान देखते हैं कि मेरे को छोड़ नहीं रहा है, लेकिन भौतिक इच्छाओं को भी नहीं छोड़ रहा है। हाँ, तो फिर मैं करता हूँ ना एक उपाय, भगवान बोलते हैं ना, कृष्णा काहे आमा भजे, विश्व सुख मांगे, विष मांगी अमृत छाड़ी, विष मांगी यही परम काम। আমি विद्या এই মূর্খ विष किन्ने दिवा, स्वचरणामृत दिया विष भुलाई बा। इस प्रकार से उसका विष को मैं भुला देता हूँ बेचारा। हाँ, विष कैसे भुलाएंगे भगवान? विष भुलाने के लिए ऐसे थोड़ी ना है। हाँ, हाँ, इसका एक बहुत अच्छा एक कथा आता है। एग्जैक्ट स्टोरी कथा मेरे को भूल गया है। साउथ इंडिया में एक वैष्णव है, आई थिंक थॉन्डम चक्रवर्ती करके नाम हुआ था। तो भगवान को 7 जन्म लेने पड़े, 7 जन्म तक शुद्धिकरण का प्रोसेस चला। भगवान ने किया? हाँ, तब 7 जन्म, और एक एक जन्म के एक एक अनर्थ को नष्ट किया। एक जन्म में लस्ट, काम, फिर क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, और कैसे कैसे नष्ट किए पता है? ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे कि जो उसका बहुत ही नियर एंड डियर वन था, उसी के कारण उसको जब बहुत फ्रस्ट्रेशन मिला, तो फाइनली उस अनर्थ को त्याग दिया खुद ने। ये अनर्थ ऐसे हैं, हम लोग सुनते हैं ना, पढ़ते हैं कि अनर्थ निवृत्ति, भगवान का आश्रय लेने से अनर्थ साफ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये अनर्थ नष्ट और साफ से अर्थ क्या होता है? ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है। हमको ये जादू ही है अपने आप में, लेकिन ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि अचानक से पूरा साफ होगा। आपको ही त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तब तक तब तक आपको अलाउ करेंगे जब तक आपके हृदय में रंच मात्र भी 0.0001% भी इच्छा है, अगर काम वासना को भोगने के लिए, हाँ, ये सब अनर्थों को त्याग रखने के लिए कौन अलाउ करेंगे? ओके, तो ये हमको ही त्यागना पड़ेगा। तो होता क्या है, जब आप, इसीलिए इच्छा जरूरी है। आपको इस स्टेज पे आना पड़ेगा कि मुझे इन भौतिक कामनाओं को, अनर्थों को त्यागना है, ये इच्छा रखना पड़ेगा। जब ये इच्छा रखेगा तो उसको त्यागने के लिए लेकिन तकलीफ होता है, त्याग नहीं पा रहा हूं, तो स्ट्रेंथ भगवान दे देंगे। समझ रहे हैं? भगवान नहीं देते bro। नहीं नहीं, ये आप स्पेशली कम से कम मुझे तो नहीं होगा। हाँ, भगवान देते हैं,
आप अगर भगवान नहीं मिल रहा है ना किसी को भजन साधन करने के बाद भी, तो इसका मतलब उसका इच्छा नहीं है इन भौतिक कामनाओं को से मुक्त होने, गारंटी। तभी नहीं मिलेगा। अगर अगर कोई इच्छा रखता है कि मुझे ये सारे अनर्थों से मुक्त होना है, अनर्थ निवृत्ति चाहिए भगवान, मुझे केवल आपको ही धारण करना है हृदय में, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो भगवान का आश्रय ले और स्ट्रेंथ ना मिले। हो ही नहीं सकता। हाँ, इसीलिए कोई जो है सालों साल भजन कर रहा है लेकिन फिर भी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है, तो बोल नहीं सकता है कि मैं कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है, ये तो दर्पण मार्जन क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप नहीं चाहते। हाँ, इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ। हाँ। यस। प्रतिशत। मतलब समझ रहे हैं ना, साइकिल में पेट्रोल तो मार रहे हैं लेकिन स्टैंड में खड़ी है साइकिल। कहाँ से बनेगी आगे। कभी कभी कुछ बच्चे लोग होते हैं ना, नहीं नहीं मुझे साइकिल चलाना है चलाना है, फिर पिताजी नहीं चाहते हैं कि साइकिल ले लेके आगे जाए, तो उसको स्टैंड में खड़ा कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, बोलते हैं, चलो चला बेटा, तो बेचारा मारते रहता है। क्या होता है, कुछ नहीं होता। खुश होता रहता है। वैसे ही हमारा ये पैदल चल रहा है, हरे नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गाड़ी स्टैंड में खड़ा किया, मतलब हम चाहते नहीं कि हम भगवान की तरफ आगे बढ़े। नहीं, ये थोड़ा भौतिक जीवन भी अच्छा है, ये इंजॉयमेंट भी, आसक्ति भी चाहिए। हाँ, ये भोग भी चाहिए। तो स्टैंड में खड़ा कर दिया गाड़ी, और फिर पैदल मारते जा रहे, खड़ा होगा। खड़ा ही रहे। इसी को श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद दूसरे शब्दों में बोले, जब उनके कुछ शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव हम लोग जो है, तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद से उनके शिष्य जब पूछे एक बार कि हम इतने सालों से नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, है ना, आप शुद्ध भक्त हैं, आपका इतना कथा सुनते हैं। तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद का कथा आधे घंटे का नहीं होता। वो जब कथा करते थे तो घंटों घंटों करते रहते थे। तो फिर भी ये भौतिक आशा, ये क्या बोलते हैं, भगवान के प्रति प्रेम क्यों नहीं विकसित होता है, भगवान के प्रति भाव उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा। तो श्री भक्ति ठाकुर प्रपाद यही कथा, ये स्टोरी एक सुनाते हैं, सुना आप लोगों ने, नाव वाला, कि एक बार गांव में, नहीं आ रहा आवाज पहले, रुक रहा है। हाँ। हाँ, बैटरी लो है एक्चुअली। हरे कृष्ण। तो वो एक कथा, कहानी सुना है कि जब एक व्यक्ति, गांव वाले बारात लेके जा रहे थे विवाह के लिए, तो गंगा के पास पहुंचे, और उन्होंने, हाँ, नाविक को बोला, रात का समय था, नाविक को बोले कि हमको लेके चलो इस गांव में। बोला ठीक है बैठ जाओ सब लोग, जितने भी 40-50 लोग थे सब बढ़िया बैठ गए मस्त। और बड़ी ठंडी ठंडी हवा बह रही है, बढ़िया मस्त अंधेरा है। तो बैठते ही कुछ समय में नींद आ गई सबको। और नाविक अपना पूरा तैयार किया और लगाते रहा वो, खूब खूब मेहनत कर रहा है ना, हमारे जैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए जो एक कहावत है ना, मन का क्या बोलते हैं, मन का फेरत फेरत गया न मन का फेरत, है ना, क्या तो बोल, मैं बोल रहा हूँ, मन का फेर फेर के ऐसे कुछ था। मन का फेर फेर के मीठा नमक का फेर, हाँ मीठा नमन का फेर। ऐसे मन के फेरने का क्या क्या फायदा, तो वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। वो एक्चुअली वो है कहावत सही, लेकिन उसको लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जो लोग करना नहीं चाहते हैं भक्ति, जो लोग भौतिक इच्छाओं को त्यागना नहीं चाहते, तो इस एग्जाम्पल का बहाना लेकर के, इससे अच्छा फायदा क्या हुआ भजन नहीं करने का, है ना। तो वो उसका उद्देश्य नहीं था। अगर किसी का मन का जो है फिर नहीं रहा है, मन का भी नहीं फिर रहा है, मन तो भी भजन करेगा तो भी अच्छा है, धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस होगा लेकिन होगा। बट वो पॉइंट सही है कि अगर मन में से कोई अटैचमेंट को नहीं गिव अप करता है, वेरी डिफिकल्ट। तो वो बेचारा नाविक करता रहा प्रयास। सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त निकला, सूर्यदेव प्रकट होने वाले हैं, सब लोग उठे, बहुत खुश हो गए, "वाह, हम पहुंच गए रहते हैं हमारे, हाँ, हाँ विवाह चालू होगा।" सुबह सुबह विवाह चालू करना था। तो देखे कि जहां से चढ़े थे वहीं पे हैं, तो सब क्रोधित हो गए।
उसको बोले कि भाई तुमने धोखा दिया है, हम लोग तो खा पी के सो गए, तुम भी सो गए, सोने का पैसा ले लिया तुमने। बोला नहीं, मैं तो पूरी रात मेहनत किया हूँ, देखो कितना मेरा पसीना पसीना हो गया है, कितना आँख से आँख पूरा लाल हो गया है, मेरे को इतना नींद आ रही है। अब ऐसे कैसे, वैसे ही ऐसे ही फिर कुछ हो गया कि तुम अच्छे से साधन नहीं करो। नहीं प्रभु जी, देखिए मेरा साधना रिपोर्ट देख लीजिए, कितना मैंने साधन किया है, एकादशी में 64 माला जब भी जब किया है, तो भी तो फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति था वहां पे, वो देखा, ओ लंगर तो रह ही गया, आई नहीं। लंगर निकाला नहीं बेटा, खूब मेहनत किया, लंगर फंसा फंसा रह गया। तो सब लोग बेचारे पछतावे रह गए, इसीलिए बोलते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया मैं चुप गई थे। चुग गई खेत। इसलिए इसके पहले चिड़िया जो है पूरा खेत खा के चली जाए, उसके पहले ही अपना अनाज निकाल लेने का, भगवान को ऑफर करके खा ले। इसीलिए, है ना, इसीलिए युवावस्था में ही अच्छे से बिल्कुल टाइट कर देना हाँ, चाहिए, ये काम समझा। है कभी। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु अभी ठीक है, भक्ति तो कर रहा हूँ ना, कम से कम मेरी भौतिक इच्छाओं को पूरा तो करने दो, मैं आएगा, आएगा, मेरा टाइम है। मुझे बस 8 साल दे दो, 10 साल दे दो, ये सुना दे। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, चिड़िया खेत चुप के चली जाएगी, क्या फायदा, तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, क्या फायदा, है ना। अभी मेहनत जिस चीज के लिए करना है देखो, या तो आप मेहनत कर सकते हो इंद्र तृप्ति करने के लिए, उसमें भी मेहनत करना है, या इंद्र तृप्ति की भावनाओं से मुक्त होने के लिए करनी है। मेहनत करने के लिए क्या चाहिए, जोश चाहिए, एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, युवा एनर्जी चाहिए। हाँ, तो उस समय आप इंसान ग्रेटिफिकेशन के लिए लगा दोगे तो व्हाट इज द यूज। फिर जब बुढ़ापे हो जाओगे, बूढ़ा हो जाएगा व्यक्ति, अटैचमेंट पूरी तरह के अच्छे से जोड़ बना के रहेगा, तो फिर कैसे छोड़ पाएगा, फिर तो शक्ति भी नहीं है ना, फिर केवल डिमोटिवेट ही हो सकता है, मोटिवेशन आ ही नहीं सकता, वेरी डिफिकल्ट। और मनुष्य नाम सहस्त्र ऋषि भगवान बोल रहे हैं, वहां पे मनुष्य नाम कोटि से बोलना पड़ेगा। व्हाट इज दी? यस। युवा युवा कोटि से मतलब करोड़। करोड़। एक बार अगर कोई अपने हजारों हजारों। गुरु के जीवन में बहुत सारी भौतिक आसक्ति बना लिया है, तो 60 70 साल के बाद फिर भजन करने बैठेगा तो मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। बहुत रेयर। अगर कोई बहुत ही भाग्यशाली है, किसी विशेष शुद्ध वैष्णव की कृपा हो गई, तो हो भी सकता है, बट बहुत डिफिकल्ट है, रिस्क क्यों लेना। और क्या भरोसा 60 70 साल तक जिएंगे, पहले ही टिकट हमारा जो है कर जाएगा। कट जाएगा, तो फिर क्या मतलब है। इसलिए हाँ, ये मटेरियल अटैचमेंट कारण, ये मैं क्यों बता रहा माइंड मटेरियल जैसा। हूँ। चुनने की इच्छा। नहीं नहीं, एक मैं एग्जांपल देने वाला था, फिर इधर यार एग्जांपल देते एनीवे। हाँ हाँ यस, प्रहलाद महाराज का वो जो श्लोक, नहीं तो अभिपद्य ग्रह व्रतान अदांत गोपे विश्राम तमिश्रम पुनः पुनः सर्वथा चर्वस्ति। लेकिन एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई व्यक्ति अ, भौतिक इच्छाओं को त्याग करने की भी इच्छा विकसित नहीं कर पा रहा है, उसके लिए भी उपाय अभी तो कुछ ना तो। एटलीस्ट ये विलिंग फैक्टर, डब्ल्यू फैक्टर जिसको बोलते हैं, विलिंगनेस फैक्टर मतलब कि भौतिक इच्छाओं को, भौतिक आसक्ति को त्याग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाना, इसको विलिंगनेस फैक्टर बोलते हैं। तो अगर ये विलिंगनेस फैक्टर किसी के पास नहीं भी है ना, उसके लिए भी उपाय है, इस विलिंगनेस फैक्टर को प्राप्त करने के लिए भी उपाय है। कम से कम विलिंगनेस फैक्टर को प्राप्त करने का तो इच्छा होना चाहिए। अगर ये भी किसी के पास होगा, तो फिर उसके लिए प्रहलाद महाराज बोले कि मही श्याम पाद रजो अभिषेकम जिसके ना निष्किंचना नाम न गृणीत यावत् नैषां मतिस्तावतुरुक्रमाङ्घ्रि अनर्थयत् उपगमो यदर्था महीयशां पादरजोऽभिषेकम् निष्किंचनानां वृणीत यावत्। अगर किसी को ये डब्ल्यू फैक्टर नहीं है, विलिंगनेस, विलिंगनेस टू गिव अप मटेरियल अटैचमेंट, अगर ये नहीं है, एंड विलिंगनेस टू डेवलप ओनली अटैचमेंट फॉर कृष्ण, तो ऐसे लोगों को अगर कोई बहुत ही विशेष शुद्ध भक्त, कैसा शुद्ध भक्त, जिसका हृदय पूर्ण रूप से निष्किंचना नाम, हाँ, निष्किंचना मतलब इस भौतिक संसार से किंचित भी आसक्ति नहीं, आशक्ति ना हो। भोग करने की आसक्ति नहीं है, नेम फेम ग्लोरी की आसक्ति नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, और ना ही सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, ये सब कोई नहीं है। तो ऐसे वैष्णव के चरण कमलों के धूप से स्नान कर लेगा, तो उसको एक डब्ल्यू फैक्टर मिल जाएगा। तो जिसके नहीं है हाँ तो जिसका, आप। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैं कम से कम ये बोल सकता हूँ एटलीस्ट आई हैव अ स्मॉल डिजायर
डब्ल्यू फैक्टर कुछ है ना। विनम्रता वाली बात नहीं है, जो सत्य है तो बता रहा झूठ बोल रहे हैं। हूँ ये। हाँ, वैसे विनम्र नहीं कि मेरे अंदर डब्ल्यू फैक्टर भी नहीं है। और वो मेरे खुद का नहीं था। या ऐसे वही शाम का राज पद पाद जब से मिल गया हमारे गुरु महाराज। इसलिए प्रकार के 5 साल कम से कम उनका सेवा किया दबा के, उनके चरणों का धूल मिला, वो महाप्रसाद खाया, चरणामृत में स्नान किया, इसलिए और श्रद्धा थी, और फॉर्चुनेटली इसलिए वो डब्ल्यू फैक्टर जो है क्रिएट हो गया। तो अब इसलिए विश्वास है कि डब्ल्यू फैक्टर अगर है तो भले ही पूरा जीवन लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। 1 लाइफ टाइम, 2 लाइफ टाइम, 10 लाइफ टाइम, 100 लाइफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ लाइफ टाइम। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ वन हु हैज डेवलप्ड दिस डब्ल्यू फैक्टर? ये डब्ल्यू फैक्टर जिसके पास है उसका लक्षण क्या पता है? ही विल नेवर सरेंडर टू माया इवन इफ इट टेक्स मेनी मेनी थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। ये डिटर्मिनेशन आ जाएगा उसको, कि भले ही कितनी भी आसक्ति हो, कितना भी हो जाए, मुझे 1 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म भी क्यों ना लग जाए, माया को सरेंडर नहीं करूंगा। कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। इसको बोलते हैं पर्सन हु हैज गॉटन दिस डब्ल्यू फैक्टर। ठीक है, इसी भाव को माता रुक्मणी प्रकट करती हैं लेटर में। माता रुक्मणी क्या बोली? कृष्ण को तो पहले पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं आपका ही केवल आश्रय लेना चाहती हूँ। तो अपनी तरफ से पूरा डिटर्मिनेशन दिखा दिया, डब्ल्यू फैक्टर शो कर दिया। डब्ल्यू फैक्टर मतलब विलिंगनेस फैक्टर शो कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर वो सोचे कि अगर बाई चांस मैं योग्य नहीं हूँ, कृष्ण ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ठीक है यू आर वेरी मच विलिंग बट यू आर नॉट क्वालिफाइड, आप योग्य नहीं हो, आप ऐसा भगवान ना बोलते हैं। तो उसके लिए भी लास्ट में लिख दिया, आखिरी श्लोक में, आखिरी लाइन में, हाँ सत्य जन्म, हाँ क्या है श्लोक? लास्ट में। हिंदी में, हाँ ये वाला। यस्यांग्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वाञ्छन्यत्मा उमापतिरवात्म भक्त। ये हिंदी में ही प्रकट होता है, एक साथ बहुत सारे होते हैं। हाँ यर्हि अम्बुजाक्ष नलभेय भवत्प्रसादम् जह्यां सुमृत कुशान शत जन्म विष्यात्। सैकड़ों जन्म भी अगर लगेंगे तो भी मैं यही लेटर लिखते रहूंगी आपको, जब तक आप इसका कंफर्मेशन ग्रीन सिग्नल नहीं दे देते हैं। ये सिम्टम होता है अच्छा। जिसको विलिंगनेस फैक्टर हो गया। ओके, समय हो गया। थैंक यू वेरी मच।